के जज्बे के लिए माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि दी। ऐसे शहीद मुकुंद काकती को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये श्रीमान मुकुंद काकती ही थे जिन्होंने 1942 की 20 सितंबर को गोहपुर थाने पर तिरंगा लहराने के लिए अपनी जान का बलिदान दिया था। और ऐसे हजारों बलिदानियों के बलिदान के कारण ही आज हमारा भारत स्वतंत्र होकर यहां बैठा है। मित्रों, आजादी के लिए प्राण की आहुति देने वाले शुक्लेश्वर मेघी, प्रमोद दीक्षित और केरल से आकर असम को अपना बनाने वाले श्री मुरली को हम कैसे भूल सकते हैं। ये सभी योद्धाओं ने यहां पर बलिदान देकर आजादी की चिंगारी को आगे बढ़ाया। और ये हमारा नलबारी क्षेत्र ज्ञान और विज्ञान का भी क्षेत्र रहा है। यहां के महान सपूत गिरधारीलाल शर्मा प्रतिष्ठित असम साहित्य सभा के अध्यक्ष बने और प्रसिद्ध साहित्यकार पंडित धीरेश्वर आचार्य, मनोरंजन शास्त्री, त्रिलोकीनाथ गोस्वामी और रघुनाथ चौधरी, भवदेव भगवती, गंगा शास्त्री, अनेक विद सरस्वती पुत्रों ने इस क्षेत्र का नाम देश में आगे बढ़ाया है। और मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार असम के सभी सरस्वती पुत्रों को प्रणाम करती है। मित्रों, यही के हमारे भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न देकर नरेंद्र मोदी सरकार ने सम्मानित करने का काम किया। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव और श्रीमंत माधवदेव को भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जिन्होंने कहा, धन्य धन्य कैकाल, धन्य नार तनुभाल, धन्य धन्य भारतवर्ष। मित्रों, ये दोनों महापुरुषों ने असम के अंदर भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया। और आज मैं सर्वानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा को विशेष बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने ये महापुरुष शंकरदेव की जन्मभूमि पर लगभग 155 करोड़ के खर्च से उनके स्मारक को जीवित करने का काम किया है। इतना ही नहीं, 50 साल पुराने जितने भी नामघर है, 8000 नामघर को 2.5 लाख रुपए की सहायता देकर असमिया संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए असम ने काम किया है। मित्रों, जो असम की संस्कृति की बात करते हैं, सालों सालों तक यहां शासन में रहे, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया असमिया संस्कृति के लिए, असम की संस्कृति के लिए? वोट बटोरने के अलावे कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने श्रीमंत शंकर देव को चिर स्मरणीय बनाने के लिए एक कदम उठाया है और उसको आगे भी हम बढ़ाने वाले हैं। मित्रों, मैं आज इतना ही कहने आया हूं कि असम को घुसपैठ मुक्त आप बनाना चाहते हो या नहीं चाहते हो? जरा जोर से बोलो, असम को घुसपैठ मुक्त बनाना चाहते हो क्या? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? एक कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल असम को घुसपैठियों से सुरक्षित रख सकते हैं क्या? जरा बताइए भैया, रख सकते हैं क्या? एक कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की जोड़ी सारे दरवाजे खोल देगी और घुसपैठ को असम के अंदर सरल करके दी, क्योंकि उनकी वोट बैंक है, वोट बैंक। घुसपैठ को अगर कोई रोक सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार रोक सकती है। और हमने कर कर दिखाया है। धारा 370, 70 साल से कोई इसको छूने की हिम्मत नहीं करता था। श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को
धारा 370 को समाप्त कर कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। 550 साल से प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के लिए देश भर से आवाज उठती रही, किसी की हिम्मत नहीं चली। आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री जी को पूर्ण बहुमत दिया और आज प्रभु श्री राम का गगनचुंबी मंदिर बनने की शुरुआत हो चुकी है। मित्रों, गगनचुंबी मंदिर। आप मुझे बताइए भैया, ये कांग्रेस पार्टी कई बार भाजपा पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाती, मगर कांग्रेस पार्टी को मैं पूछना चाहता हूं कि केरल में आप मुस्लिम लीग के साथ बैठे हैं और आसाम के अंदर बदरुद्दीन अजमल के साथ गठबंधन किए हो। अजमल का भाषण सुनने वाले आप बता सकते हो, मुझे बताओ ये कौन सी सेक्युलर पार्टी है? कांग्रेस पार्टी आसाम को किस दिशा में ले जाएगी? बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस के हाथ में असम सुरक्षित रह सकता है क्या? बताइए भैया, रह सकता है क्या? जोर से बोलिए, रह सकता है क्या? मित्रों, असम को सुरक्षा देनी है तो ऊपर और नीचे दोनों जगह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। भाई और बहनों, अभी अभी मैं बोडो क्षेत्र से आया हूं। आज 1 साल समाप्त हुआ बोडो समझौते को। मैं पूरी आसाम की जनता को कहने आया हूं, ये कांग्रेस के शासन में हमेशा एक दूसरे के साथ लड़वाने का काम किया। अंग्रेज गए, मगर कांग्रेस ने अंग्रेजों की नीति को पकड़ लिया। फूट डालो और राज करो। कभी आदिवासी और गैर आदिवासी, कभी आसामिया और बाहर के लोग, कभी बोडो और नॉन बोडो, ये लड़ाते 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 आसाम को 20 साल तक रक्त रंजित किया। 10,000 से ज्यादा आसामी युवा का खून बहा। बहा या नहीं बहा? बताओ भैया, बहा या नहीं बहा? और जिन्होंने आसाम के युवाओं पर गोली चलाई, किसने चलाई? ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने चलाई। आज आंदोलन करने वाले दूसरा स्वरूप देकर कांग्रेस पार्टी को मदद करने निकले हैं, वोट कटवा बनकर भाजपा को हराने निकले। आसाम की जनता ये जो भेष बदलकर कांग्रेस को मदद करने के लिए बाहर निकले हैं, उनको जान ले, उनके मन में आसाम का हित नहीं है। उनके मन में कांग्रेस का रास्ता प्रशस्त करना है। मगर मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि आसाम और आसाम की जनता अब विकास के रास्ते पर आगे चल चुकी है। प्रबंधन करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी आज उनके वेतन के लिए आंदोलन करी है। मैं कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूं, मगर के आंसू मत बहाइए भैया, मत बहाइए। आपके शासन में ही वो बेचारे उजड़े हुए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उचित समय पर आपके वेतन का भी पुनः निर्धारण करने का वादा करती है और हम इसको आगे बढ़ाने वाले। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब कांग्रेस की सरकार को पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के नेताओं और बदरुद्दीन अजमल को पूछना चाहता हूं, 10 साल 15 साल तक यहां सरकार रही, आपने असम के लिए क्या किया? 13वें वित्त आयोग में सरदार मनमोहन सिंह की सरकार थी, 79,000 करोड़ रुपया दिया, सिर्फ 79,000 करोड़ रुपया दिया। और 14वें वित्त आयोग में भाजपा सरकार आई, 79,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,55,292 करोड़ रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मित्रों, मोदी जी ने 40 बार से ज्यादा बार यहां आकर, नॉर्थ ईस्ट में आकर समग्र नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के विकास के लिए आगे बढ़ाने का काम किया है और अनेक गुना बजट में वृद्धि की है, शांति की स्थापना की है और पूरा पूर्वोत्तर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मैं आसाम की जनता को
करबद्ध निवेदन करने आया हूं। मित्रों, बताइए, यहां दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे? जरा जोर से बोलिए, बनाएंगे? मोदी जी के नेतृत्व में कमल खिलाएंगे? ऊपर नीचे दोनों कमल के फूल लाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे